Good morning, friends. A warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. Digital Gurukul में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये स्पेशल सेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खासकर जेपीएससी और जीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं झारखंड का स्पेशली एक स्टैटिस्टिक्स सेक्शन के लिए एक कुछ क्वेश्चन का सेट लाया हूँ, ठीक है। और दोस्तों, जो जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। सो एंड ऑफ द सेशन यू योरसेल्फ फील दैट कि आपको कितना हेल्पफुल होगा, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम जो भी जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये फर्स्ट सेशन है, मैं आगे भी इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा। सो दोस्तों, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन जो है वो है कारो, जानहो एवं रारू, दामोदर एवं भेड़ा या अजय नदी, ठीक है। तो किस नदी के तट पर जो है ये रजरप्पा टेम्पल जो है स्थित है? तो रजरप्पा टेम्पल के बारे में अगर आप लोग झारखंड के हैं तो सुने होंगे, इनको नहीं पता इनको एक ओवरव्यू में बता दूं थोड़ी सी, ठीक है, कि ये जो है अगर इसके लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है जो मां काली का मंदिर है। और इसका लोकेशन जो है वो रामगढ़ से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो है ये दामोदर नदी और भैरवी नदी, जिसे कि भेड़ा नदी भी कहते हैं, उसके संगम पे स्थित है। दोनों की जो संगम है उस प्लेस पे ये जो है हम लोगों का जो रजरप्पा जो टेम्पल है वो स्थित है, वो मां काली का टेम्पल है, जिसे भगवान शंकर और पार्वती के मिलन स्थल भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो रजरप्पा प्रांत जो है अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या है कि दो प्रांतों में डिवीजन कर सकते हैं हम लोग इसको। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है रजरप्पा परियोजना और सेकंड पार्ट जो है वो इसका रजरप्पा मंदिर। दोनों ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए, उनको दोनों ही पार्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्यों बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। कुछ बच्चे रजरप्पा मंदिर के बारे में तो जानते हैं कि पर अगर परियोजना के बारे में पूछा जाता है तो उनको डाउट होता है। इसलिए मैं थोड़ा डीपली बताने जा रहा हूँ कि रजरप्पा परियोजना, जो कि रजरप्पा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुशंसित इकाई है जो कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की एक परियोजना है, ठीक है। यह कोयले की खान के एक विस्तृत खनन भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो रजरप्पा मंदिर का है। तो रजरप्पा मंदिर जिसे प्रचंडिका का मंदिर भी कहा जाता है। और अगर मंदिर की बात करें तो रजरप्पा मंदिर के अलावा भी यहाँ पे कई और मंदिर है, जिसमें कि अष्टमंत्रिका और दक्षिण काली का मंदिर जो है यहाँ प्रमुख है। और अगर इसके निर्माण काल की बात करें तो इसके निर्माण काल को लेकर कई मतभेद है, पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसका निर्माण जो है 6000 साल पुराना है, ठीक है, जो कि एक महाभारत कालीन मंदिर आप लोग कह सकते हैं। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर जो है, जैसे मैंने बताया कि इसका आंसर जो होगा वो होगा दामोदर एवं भेड़ा नदी की मीटिंग पे है। तो दामोदर एवं भेड़ा नदी, जिसे की भैरवी नदी भी कहते हैं, उन दोनों के जहाँ पे मीटिंग प्लेस है उस प्लेस पे ये रजरप्पा मंदिर जो है स्थित है। हाँ, तो दोस्तों, ये जैसे मैंने बताया कि दामोदर और भेड़ा नदी के जहाँ मीटिंग प्लेस है वहां पे ये रजरप्पा नदी स्थित है। तो जब नदी की बात आई है तो मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बता दूं, जिसके बारे में कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। एसएससी के एग्जाम्स में हो या जेपीएससी के एग्जाम्स में हो या स्टेट एग्जाम जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ उस वीडियो के सारे, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए मैं एक मैप का सहायता लेता हूँ। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले कोसी नदी जो कि झारखंड को टच नहीं करती है, ये बिहार है, ठीक है, यहाँ से होके निकल जाती है। नेक्स्ट नदी की अगर बात करें तो ठीक है, ये देखिए यहाँ नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नदी जो है ये है अजय जो है, अजय नदी जो है, वो नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो ये मुंगेर बिहार जो है, इधर मुंगेर बिहार से ये साइड से ये बिहार है, ये मुंगेर बिहार से इसका ओरिजिन मुंगेर बिहार में है अजय नदी का, ठीक है। और इसका मुहाना की बात करें तो ये भागीरथी नदी को टच करके, ये झारखंड को टच करके यहाँ देखिए देवघर को दुमका, ये दुमका यहाँ इसको टच करके यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो पहली नदी की बात करें तो अजय नदी है, ये झारखंड की नदी है।
सेकंड नदी की अगर बात करें तो बराकर नदी, यहाँ देखिए आप लोग बराकर नदी जो देवघर को और जामताड़ा को टच करते हुए निकल जाती है। इसके उद्गम स्थान की अगर बात करें तो उत्तरी छोटानागपुर का पठार जो है इसका उद्गम स्थान है। और मुहाने की बात करें तो ये दामोदर नदी इसका मुहाना है। तो सेकंड नदी जो अगर है बात करें तो ये है बराकर नदी। जो थर्ड नदी की बात करें तो हम लोग देखते हैं थर्ड नदी जो है यहाँ देखिए मयूराक्षी नदी है, जो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो है कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद को टच करते हुए निकल जाती है। और मयूराक्षी नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसी नदी पे जो है एक डीपीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोजेक्ट लगी हुई है, ये एक जो है कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो कि 2 स्टेटों का कोलैबोरेशन से बना हुआ है, वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों की ये कोलैबोरेशन से बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है एक पीएससी प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये दोनों ही स्टेट के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है जो कि मयूराक्षी नदी इसी मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है। तो थर्ड नदी की अगर बात करें तो यह है मयूराक्षी नदी। पहला नदी जैसे मैंने बताया अजय, फिर जो है बराकर, फिर जो है मयूराक्षी। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि झारखंड के इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी है, तो इसके बारे में बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीएसएससी, जेपीएससी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट नदी की ओर देखते हैं। अगर चौथे नदी की ओर देखते हैं तो ये देखिए ये कोयल नदी जो है वो देखिए गढ़वा, ठीक है, डाल्टनगंज, लातेहार यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, कोयल नदी एक्चुअली में 2 भाग में विभाजित है, उत्तरी कोयल नदी और यहाँ देखिए आप लोग देखेंगे वो देखने की कोशिश कीजिए, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये उत्तरी कोयल नदी ये है, ये है दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी की बात करते हैं। उत्तरी कोयल नदी के उद्गम स्थान जो है वो है, उत्तरी कोयल नदी की बात करते हैं, देखते हैं उसका उद्गम स्थान जो है रांची का पठार जो पिस्का में है उसका उद्गम स्थान। ठीक है, रांची के पठार के पिस्का में उसका उद्गम स्थान है। और उसके मुहाने की बात करते हैं तो उसका मुहाना जो है वो सोन नदी, ये उत्तरी कोयल नदी की मैंने बात की। और दक्षिणी कोयल नदी देखिए यहाँ पे आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो है ये है दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, तो दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थान है वो मतलब जहां से उद्गम हुआ है वो छोटानागपुर के पठार से उसका उद्गम हुआ है। देखिए रांची वाला एरिया है, छोटानागपुर के पठार से उसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और उसके अगर मुहाना की बात करें तो शंख नदी जो है उसके मुहाना है। ठीक है, एक और नदी है शंख नदी, देखिए यहाँ पे ये शंख नदी और ये साउथ कोयल ये दोनों मिल जाती है एक साथ और दोनों जाके फिर ओडिशा में चली जाती है। ठीक है, ये यहाँ से आती है, देखिए ये शंख नदी, ये देखिए साउथ कोयल जो है, ठीक है, ये दोनों मिलकर ओडिशा में चली जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नदी की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट नदी जो है वो है दामोदर नदी। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है दामोदर नदी, यहाँ जो है लातेहार को टच करती है, यहाँ रामगढ़ से जाके यहाँ बोकारो से, धनबाद से फिर जाके यहाँ दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, तो दामोदर नदी की अगर बात करें उसका उद्गम स्थान यहाँ देखिए आप लोग, उसका उद्गम स्थान जो है वो लातेहार जिला की टोरी क्षेत्र है। ये जो है ये लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र से उद्गम हुआ है। और उसका मुहाना की बात करें तो देखिए यहाँ जाके ये मिल जाती है कहाँ पे, हुगली नदी पे मिल जाती है बाद में। ठीक है, धनबाद से होके ये आसनसोल से होके हुगली नदी पे बाद में मिल जाती है। ठीक है, ये जो है आपका दामोदर नदी की बात होगी। ठीक है, लास्ट जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ये शंख नदी, ये जो शंख नदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका उद्गम स्थान की बात करते हैं तो देखिए इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, गुमला डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम स्थान हुआ है। ठीक है, गुमला जिले के चैनपुर जो ये जो जगह है वो चैनपुर है गुमला जिले के। ठीक है, और वो जाके कहाँ पे लास्ट में मीट कर जाती है, ये साउथ कोयल में जाके मीट कर जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस नदी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो सारी चीजें देख रहे हैं ये सारे डिवीजन जो है ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। हाँ तो दोस्तों जब मैप की बात आई है तो आई थिंक कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप लोग ये सोचिए कि जितने भी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ उनको एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उनको आप बार बार देख के रिमेम्बर कर सकते हैं। और मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन ओनली, फॉर रिमेनिंग ऑल द एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन आप लोग झारखंड की फिलअप कर रहे हैं उन सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो मैं नदियों के डिफरेंट जानकारी दी और डिफरेंट थिंग की जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से जितनी भी ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप लोग इजिली उसे अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए इस मैप से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जितनी भी मैं जानकारी दे सकता हूँ आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो आप लोगों को पता होगा झारखंड, ठीक है, झारखंड जिसका स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। सो डेफिनेटली 15 नवंबर को हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी उसकी रांची है। उप राजधानी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा उप राजधानी उसकी कहाँ है, उप राजधानी उसका दुमका है, जहाँ से अजय नदी यहाँ से बहती है, उप राजधानी उसकी दुमका है, ठीक है। और अगर उसके उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट जो है उसके उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय भी उसका कहाँ है, रांची में है, ठीक है। और उसकी राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा जो झारखंड की है वो हिंदी है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। इन सारी चीजों को जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो ओनली आई डिस्कस थिंग्स अबाउट यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ कि द्वितीय राजकीय भाषा जो है झारखंड की वो क्या है, उर्दू है, ठीक है। और कुछ और राष्ट्रीय जो प्रतीक है, चिन्ह है वो झारखंड के, उसके बारे में बता दूं। झारखंड का राष्ट्रीय पशु जो है वो है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी जो है झारखंड का वो है कोयल। राष्ट्र वृक्ष की बात करें जो झारखंड की है तो साल वृक्ष जो है झारखंड का राष्ट्र वृक्ष है। और राजकीय पुष्प जो है, मीन्स जो है फूल जिसकी बात करते हैं, राजकीय पुष्प वो जो है पलाश है झारखंड का। और प्रतीक चिन्ह जो है झारखंड का वो 4J, 4J जो है, 4J अक्षरों के बीच में जो है अशोक चक्र जो है, 4J के बीच में अशोक चक्र, बार बार याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कितने J होते हैं झारखंड के प्रतीक चिन्ह में, तो झारखंड के प्रतीक चिन्ह में 4J होते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जो है अशोक चक्र है। कुछ उसके प्रशासनिक परिचय भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो है झारखंड की टोटल नंबर ऑफ जिला जो है वो 24 है वर्तमान में। पहले जो स्थापना हुआ था जब 2000 में, तब उसका टोटल जिला जो था उस वक्त 18 था, पर अभी टोटल जिला जो है, ये जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख रहे हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड का है वो है 24, ठीक है। अनुमंडल की बात करें तो टोटल अनुमंडल की संख्या जो झारखंड में है वो अभी 43 है, 43 टोटल अनुमंडल है। और नवीनतम यदि प्रमंडल की बात करें, नवीनतम प्रमंडल की अगर बात करें तो वो है कोल्हान, जो कि एक चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में है कोल्हान, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टोटल प्रखंड की संख्या बात करें तो 260 प्रखंड है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इनसे तो नोटबुक में। टोटल प्रखंड की संख्या अगर बात करें तो 260 प्रखंड हैं झारखंड में। और नगर निगम जो है टोटल 5 है। तो कौन कौन से नगर निगम झारखंड में है अगर पूछा जाए तो नगर निगम जो है झारखंड में वो है रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, चास नगर निगम और आदित्यपुर नगर निगम, जो कि आदित्यपुर आप लोगों को पता होगा जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है। और इसमें से एक और जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की बात बता दो जो करंट अफेयर्स में है कि चास को जो है वो सबसे साफ जो है नगर निगम जो है उसका मिला है हम लोगों को। चास को जितने भी नगर निगम है 5 नगर निगम, उनमें से चास को सबसे शार्प नगर निगम का जो है अवार्ड मिला है। और पूरे देश में 41वां स्थान प्राप्त किया है चास ने स्वच्छता के लिए, ठीक है। टोटल जिला परिषद की बात करें तो टोटल जिला परिषद जो है 24 है टोटल जिला परिषद झारखंड में, ठीक है। और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 445 है टोटल सदस्यों की संख्या। सो दोस्तों ये सारे इंफॉर्मेशन जो थे ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मैप से रिलेटेड जितना भी मैं दे सका। और आने वाले वीडियो में भी जो भी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और एक चीज जो है छूट क्या हो सकता है तो मैं बता दूं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर की बात करें तो हम लोग की झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। और साक्षरता दर जो है वो है 76.06% जो है वो सर्वाधिक साक्षरता जिला जो है वो रांची में है। और साक्षरता दर जो है वो है 76.06। और न्यूनतम साक्षरता जो है वो है पाकुड़ में। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो ये है पाकुड़, यहाँ देखिए गोड्डा पाकुड़। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो पाकुड़ में है। अगर दर की बात करें तो वो है 48.82% है न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन वाले बेल्स को जरूर दबाइए। और मैं बता रहा हूं कि आने वाले वीडियो में भी मैं चाहूंगा कि जेएसएससी के जितने भी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है झारखंड राज्य जो है वो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर वाला राज्य है। तो झारखंड राज्य जो है जेपी आंदोलन जो हुआ था, आप लोगों को पता है जयप्रकाश आंदोलन जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, जो 18 मार्च 1974 से लेके 21 मार्च 1977 के बीच में चला था जेपी आंदोलन। आप लोगों को पता होगा जिन दोस्तों को कि जेपी आंदोलन के टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत ही दुखद घटना थी ये, पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो झारखंड सरकार ने, ठीक है, ये निर्णय लिया है कि जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को 5,000 रुपए की पेंशन प्रतिमाह देने की घोषणा की है। साथ ही जो लोग कारावास में थे, मिनिमम 1 मंथ तक जो लोग कारावास में थे जेपी आंदोलन के टाइम पे, उन्हें 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो आंदोलनकारी उसमें शामिल हुए थे उन दंपतियों को सरकारी हो या गैर सरकारी संपत्ति जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उनमें 1 माह में 30,000 तक की चिकित्सा की छूट दी गई है। तो ये झारखंड राज्य ने, जो हम लोगों के मुख्यमंत्री है, ठीक है, उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा है जेपी आंदोलनकारियों के लिए। ठीक है, सो ये पूछा गया है कि ये कितना नंबर वाला राज्य है। तो ये जो है आप लोगों को बता दूं, ये जो है 2nd नंबर राज्य है झारखंड। ठीक है, दूसरा नंबर राज्य। सो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये 2nd नंबर राज्य है, तो पहला राज्य कौन था जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की थी? तो पहला राज्य जो था वो था बिहार। बिहार राज्य ने सबसे पहले जो है पेंशन देना शुरू किया था। दूसरा राज्य जो है वो है झारखंड। ठीक है, हाँ तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों के लिए पेंशन देने की घोषणा की है? तो जो राज्य ने की है वो तो जैसे मैंने बता दिया, वो राज्य कौन सा है आप लोगों को पता होगा। पहला राज्य जो था वो था बिहार और दूसरा राज्य जो है वो झारखंड। ठीक है, तो लेटेस्ट जिस राज्य ने शुरू की है वो है झारखंड राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम जो है वो झारखंड का एक प्रमुख तीर्थ स्थल में है। ये किस जिले में है? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट या दुमका डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है झारखंड धाम किस जिले में है, तो इसका सही आंसर जो है झारखंड धाम जो है वो है हम लोगों के ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। सो जब प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात आई है तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दूं। झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल या मंदिर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं, कुछ एक लिस्ट आप लोगों को एक प्रोवाइड कर दे रहा हूं कि कौन कौन से मंदिर है। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे जानने की कोशिश कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो नोटबुक में आप लोग जरूर से जरूर इसे नोट कर ले। तो सिंसियरली आप लोग इसे फॉलो कीजिए तो जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, प्रमुख मंदिर में सबसे पहला स्थान अगर दिया जाए तो वो है बैद्यनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिससे श्रावण महीने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इसे 12 ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक माना गया है। ठीक है, तो ये बैद्यनाथ मंदिर है देवघर में। नेक्स्ट जो है वो है भद्रकाली का मंदिर। भद्रकाली का मंदिर जो है वो इटखोरी जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट, चतरा में है। ठीक है, उसके बाद में बात करें जैन मंदिर। जैन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, वो जो है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, रांची में है, जिसे हम लोगों के जो इंडियन क्रिकेट के जो कैप्टन रह चुके MS धोनी है वो उनके लिए विख्यात है, क्योंकि वो देवड़ी मंदिर में हमेशा जाते हैं और पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है पहाड़ी मंदिर, जो अगेन रांची में है, जो झारखंड की राजधानी है। और नेक्स्ट मंदिर जो है वो जगन्नाथ मंदिर, वो भी रांची में है। सो रांची में 3 इंपॉर्टेंट मंदिर जो मैंने बताया वो है देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, जबकि बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, भद्रकाली मंदिर जो है वो इटखोरी और चतरा में है, जैन मंदिर जो है वो गिरिडीह में है। और इंपॉर्टेंट मंदिर को मैं थोड़ी बता दूं, जो है वो पारसनाथ मंदिर जो गिरिडीह में है। पारसनाथ मंदिर जो जैन के लिए बहुत ही फेमस है, पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वो गिरिडीह में है। झारखंड धाम मंदिर जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी गिरिडीह में ही है। ठीक है,
और है बासुकीनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसे बासुकीनाथ भी कहा जाता है। ये मंदिर है दुमका में। नेक्स्ट जो है वो काली देवी का मंदिर, जो कि माइथन है, जो माइथन डैम जिस बात की, जैसे मैंने बताया कि जो मयूराक्षी जो नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसके ऊपर डीबीसी के प्रोजेक्ट है, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के कोलैबोरेशन से बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट है। वहाँ एक मंदिर है जिसे माइथन डैम भी है, वहाँ पे उस पर एक मंदिर है, वो काली देवी का मंदिर, जो कि माइथन धनबाद में है। ठीक है। और महामाया मंदिर जो कि है गुमला में, और सूर्य मंदिर जो कि गुडू रांची में है। ठीक है। ये कुछ लिस्ट थे आप लोगों के, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो आप लोग बार बार इसे रिवीजन कीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? इटखोरी, जैसे मैंने बताया कि इटखोरी में तो सूर्य मंदिर नहीं है। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इटखोरी में क्या है। इटखोरी जो है चतरा में है। चतरा में जो है वो भद्रकाली का मंदिर है। ठीक है। सो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो है देवघर दिया हुआ है। देवघर में जैसे मैंने बताया भगवान शिव का मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है बुडू। बुडू जैसे मैंने बताया कि बुडू में ही है जो सूर्य का मंदिर है। ठीक है। सो सही आंसर इसका क्या होगा? बुडू। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है बुडू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुडू जैसे मैंने सारे लिस्ट बता दिया, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है झारखंड की विकसित क्षेत्रों की और कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है, सबसे विकसित क्षेत्र कृषि के लिए कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो है निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, रांची पठार का कृषि प्रदेश क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश क्षेत्र, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश क्षेत्र। इसमें से जो आपको बताना है कि झारखंड का सर्वाधिक विकसित में सबसे ज्यादा कृषि जो है वो किस स्थान पे की जाती है? हाँ तो दोस्तों, कृषि की जहां तक बात करें तो कृषि में सबसे ज्यादा जो झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है, वहां सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। सो कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। चाहे इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता दूं। सो ध्यान से इन सारे बातों को आप लोग सुनिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो झारखंड इटसेल्फ क्या है कि अगर पूछा जाए कि झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था की बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है मेनली कृषि के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और झारखंड के लोगों के आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो भी कृषि ही है। ठीक है। और अगर बात करें कि कृषि भूमि पूछा जाए कि झारखंड राज्य की कितनी कृषि भूमि जो है कृषि योग्य है, मतलब टोटल जो है कृषि भूमि जो है झारखंड का जो है वो जो उसकी टोटल भूमि है उसमें से कितनी भूमि जो है वो कृषि योग्य है, तो आप लोग बता दूं कि ये जो है 38 लाख हेक्टेयर जो है वो कृषि योग्य भूमि है, जो कि अराउंड आप लोग मान लीजिए कि 77% है टोटल लैंड का। पर इसमें एक दुर्भाग्य की बात तो है वो है कि झारखंड की इतनी बड़ी कृषि भूमि होने के बावजूद भी केवल 23% भाग में ही वहां कृषि की जाती है। ठीक है। सो अगर पूछा जाए कि टोटल कृषि भूमि कितनी है तो वो है 77% है। ठीक है। 38 लाख हेक्टेयर, पर उसमें खेती जो की जाती है वो केवल 23% भाग पे ही खेती की जाती है। ठीक है। और टोटल श्रमिकों की जो जनसंख्या वो 75% लोग जो है झारखंड में वो श्रमिक हैं। ठीक है। और झारखंड में कृषि स्वरूप मतलब किस तरह की कृषि जो है वो की जाती है, तो झारखंड में मेनली छोटी छोटी कृषि की जाती है जो मेनली जीवनदायी कृषि है। ये कोई व्यावसायिकता या तो निर्यात के लिए नहीं की जाती है, लोग अपना जीवन उपार्जन करने के लिए करते हैं। इसलिए झारखंड की कृषि की अगर बात करें, उसके स्वरूप की बात करें तो उसका स्वरूप क्या है? जीवनदायी नहीं है। ठीक है। तो झारखंड की मेन फसल जो उगाई जाती है वो फसल जो है वो है राबी, जायद और खरीफ फसल मेनली उगाई जाती है झारखंड में। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो वो जो मेन फसल झारखंड में उगाई जाती है तो आप लोग कह सकते हैं कि मेनली फसल जो झारखंड में उगाया जाता है वो है राबी, जायद और खरीफ। ठीक है। और झारखंड के सबसे प्रमुख बोई जाने वाली अगर
पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कौन सी फसल बोई जाती है, तो वो जो है झारखंड में सबसे ज्यादा मुख्य फसल जो है झारखंड का वो है धान। ठीक है, धान की खेती झारखंड में सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, धान के उत्पाद प्रति हेक्टेयर जो है, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें कि झारखंड में प्रति हेक्टेयर धान की कृषि कितनी की जाती है, तो मैं बता दूं 1930 मतलब 1930 किलो एक हेक्टेयर में धान झारखंड में धान की खेती की जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है उत्पाद वाला क्षेत्र अगर बात करें, धान के सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा अगर आपसे जाए तो ये कुछ जगह जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जैसे मैंने बताया उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, उसमें से भी अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम वाला जो एरिया है वहाँ सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है, जो झारखंड का प्रमुख फसल है। ठीक है, और झारखंड में न्यूनतम कृषि की अगर बात करें तो सबसे कम धान जहां उगाया जाता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो एरिया जो है धनबाद, क्योंकि धनबाद जो है मेनली कोलफील्ड एरिया है, वहाँ माइन से कोल के, इसलिए धान की कृषि या कोई भी कृषि के लिए वो उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ माइनिंग की जाती है, कोयला का भंडार है। ठीक है, इसलिए धनबाद को हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ कोल्स भी कहा जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड का दूसरा सर्वाधिक जो है उत्पादित फसल जो है, सबसे फर्स्ट जो है स्थान तो आप लोगों को बता दिया जैसे मैंने है वो है धान। सेकंड की बात करें तो सेकंड सबसे ज्यादा उत्पादित जो है वो है मक्का। मक्का की सबसे ज्यादा कृषि की जाती है सेकंड थिंग। ठीक है, सेकंड में धान के बाद सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो मक्का की जाती है। तो ये चीज क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, तो दोस्तों झारखंड में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाने वाला फर्स्ट प्लेस जो है वो है धान, सेकंड जो है प्लेस जो है सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल जो है वो है मक्का। सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में कि जो है सबसे ज्यादा मक्का कहाँ उगाई जाती है, झारखंड के किस प्लेस में उगाई जाती है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा मक्का जो उगाया जाता है वो है पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है। और पलामू के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं बता दूं, पलामू में ना सिर्फ मक्का के लिए फेमस है, पलामू में मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और जौ। मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और जौ, ये जो 5 थिंग है ये भी पलामू में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाए जाते हैं तो आंसर होगा पलामू, सबसे ज्यादा दलहन कहाँ उगाए जाते हैं तो सेम आंसर होगा पलामू, सबसे ज्यादा तिलहन कहाँ उगाए जाते हैं तो आंसर होगा पलामू, सबसे ज्यादा जौ कहाँ उगाए जाते हैं तो आंसर होगा पलामू, और सबसे पहले जो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मक्का कहाँ उगाए जाते हैं तो सेम आंसर होगा पलामू। तो एक बार और रिवाइज कर दूं, पलामू जो है मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और जौ के लिए फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आलू और बाजरा की बात करें तो अपना जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने बात किया हजारीबाग के अंदर जो मैंने बात किया जहाँ की हम लोग मां काली के मंदिर की बात की थोड़ी देर पहले। ठीक है, सो उसी जगह पे आलू का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा जो जिला है वो है हम लोगों का जो है वो हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में गोला जो एरिया है वो आलू के लिए फेमस है, वहाँ के लाल आलू जो है वो पूरे इंडिया में जाते हैं और वो बहुत फेमस है। सो आलू और बाजरा की बात करें तो आलू और बाजरा सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है वो हजारीबाग में उगाई जाती है। ठीक है, एक और है झारखंड में ज्वार उत्पादन करने वाला जिला जो है ज्वार उत्पादन करने वाला जिला की बात करें तो वो है देवघर। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे दोस्तों अबाउट कृषि के बारे में। आई होप कि कृषि में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। कृषि के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। सो आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो इसे नोट करते जाइए या वीडियो को बार बार देखिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो में आगे भी लाते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो झारखंड की कृषि से ही है। जैसे मैंने बताया झारखंड का कितना % भाग जो है वो कृषि कार्य हेतु योग्य है। तो मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले झारखंड का टोटल जो है कृषि कार्य योग्य जो है वो 77% जो है वो कृषि कार्य योग्य है, पर केवल उसमें 23% भाग पे ही जो है वो कृषि की जाती है। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि कितने भाग है के कृषि के लिए वो 77% है और कृषि की जाती है केवल 23% भाग पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने % भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन है
ठीक है। तो टोटल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल क्षेत्र में पूछा गया है कि कितने % भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन जो है 28%, 24%, 21% और 32%। तो सही आंसर इसका जो होगा वो कुल जो है उसका 24% भाग पे ही, ठीक है, सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है। और सिंचाई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज तक और जो भी हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। आप लोग चाहे तो नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। तो झारखंड की सिंचाई जो है मेनली दो ढंग से सिंचाई की जाती है, आप लोगों को पता होगा। एक तो है सिंचाई जो की जाती है वो भूमिगत जल से की जाती है, भूमिगत जल जैसे कि नलकूप हो गया, ठीक है, पंप हो गया, उनसे की जाती है। और सेकंड जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है सतही जल से। सतही जल का मीन्स आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि तालाब होगा, ठीक है, सतह के जल जिससे होते हैं, तालाब, नहर, ये सारे सतह के जल जो है सतही जल से की जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के कुल सिंचाई भूमि का कितना % भाग की सिंचाई सतही जल से की जाती है। तो आप लोगों को बता दो सतही जल से जो झारखंड की सिंचाई 58.3% भाग सतही जल से की जाती है और 21.7% भाग जो है वो भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है, ठीक है। और सिंचाई का मेन स्रोत जो झारखंड में है वो जो स्रोत की बात करें तो मेन जो है कुआं, तालाब, नहर और नलकूप से किया जाता है झारखंड में सिंचाई। और प्रतिशत की अगर बात करें, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है तो झारखंड में कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, जिसका परसेंटेज की बात करें तो 29.5% है। कुआं से सिंचाई की जाने वाले की संख्या में परसेंटेज जो है वो 29.5 है, जो कि सबसे ज्यादा है। झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है तो कुआं से की जाती है। सबसे कम की अगर बात करें तो कुआं, तालाब, नहर और नलकूप में सबसे कम जो है वो है नलकूप। नलकूप में 8.4% जो है टोटल सिंचाई का नलकूप से की जाती है। तो 4 मेनली सिंचाई का स्रोत हो गया कुआं पहला, दूसरा तालाब, तीसरा नहर और चौथा नलकूप। ये सारे परसेंटेज वाइज हैं। तो परसेंटेज को मैं एक बार और आप लोगों की सुविधा के लिए रिवाइज कर देता हूँ। कुआं से जो टोटल सिंचाई की जाती है उसका परसेंटेज है 29.5, तालाब का परसेंट है 18.8, नहर का परसेंट है 17.13 और नलकूप जिसकी सबसे कम सिंचाई की जाती है वो है 8.4, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड में 29.5% भाग पे सिंचाई किससे की जाती है तो आप लोगों को तुरंत बता सकते हैं कि 29.5% सिंचाई जो की जाती है वो कुआं से की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड में 17.13% कृषि भूमि की सिंचाई का साधन क्या है, 17.13% भूमि जो सिंचाई का साधन वो है आप लोग बताया जैसे नहर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुआं द्वारा सिंचाई झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक की जाती है तो कुआं द्वारा सिंचाई जो सबसे अधिक की जाती है वो गुमला में किया जाता है। और अगर तालाब में पूछा जाए कि तालाब में सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है तो वो है देवघर। और नहर में सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है नहर से तो वो है हम लोग का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई की जाती है। और लास्ट जो बचा हुआ है नलकूप। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है तो वो है लोहरदगा, ठीक है। और टोटल परियोजना की बात करें तो झारखंड में अगर वृहद परियोजना की बात करें, सिंचाई परियोजना के पूछा जाए कि सबसे ज्यादा में झारखंड में राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है तो टोटल जो है वृहद परियोजना संख्या है उसकी 8, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बांध जो है जो कि मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है, अगर पूछा जाए मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है तो वो है कनाडा बांध, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो टोटल योजनाएं जो चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा वो है 2 योजनाएं जो है वो जो है आपका चिन्हित कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत टोटल जो है 2 योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को सिंचाई से रिलेटेड बन सकता था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो देखिएगा एग्जाम टाइम आप लोगों को कितना हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके बारे में ही क्वेश्चन है। देखिए झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा किया जाता है जैसे मैंने सारे परसेंटेज वाइज बताएं, आप लोगों को बताना है कि किस में सबसे ज्यादा किया जाता है और साथ में आप लोगों को परसेंटेज भी कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है तो वो क्षेत्र जो है वो है लोहरदगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर पूछा जाए नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है तो वो है सिंहभूम। अगर पूछा जाए कि तालाब के द्वारा कहाँ किया जाता है तो देवघर है। और कुआं के द्वारा पूछा जाए तो वो जो है वो है गुमला,
ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दिया एज ए परसेंटेज। एक बार और मैं परसेंटेज का डिस्कस कर दूं आप लोगों को। कुआं जो है वो 29.5 है, तालाब जो है वो 18.5 है, वो जो नहर की संख्या है वो है 17.13, और अगर आप नलकूप की बात करें तो 8.4। सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो कुआं से की जाती है, सबसे कम कृषि जो की जाती है वो नलकूप के द्वारा की जाती है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन की बात करें तो वो कुआं ही है। टोटल परसेंटेज की बात करें, झारखंड के सिंचित जो है सतह जल से जो की जाती है वो 58.3 की जाती है, और भूमिगत जल की बात करें तो 21.7% भागों पे भूमिगत जल से ही सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की सारी डाउट क्लियर है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेट हाई हो और मैं जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। और दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये सारी बातों को आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए, और जितना से ज्यादा बार हो सके आप लोग रिपीट कीजिए वीडियो को, और ध्यान से देखिए, और जरूरत पड़े तो नोटबुक पे जरूर नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन।